हाथियों का आतंक। गातकीडी गांव में रात भर मचाया कोहराम। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के गातकीडी गांव में हाथियों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अपनी रातों की नींद गंवा बैठे हैं। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5am जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। कल रात जंगल से निकलकर 25 से 30 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और जमकर उपद्रव मचाया। घरों के दरवाजे तोड़े, अनाज खाए और एक पालतू सुअर को भी मार डाला। भय और आक्रोश में डूबे ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दृश्य गातकीडी गांव का है, जहां रात 25 से 30 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ये झुंड रसूनिया और बाना जंगल से निकलकर यहां पहुंचा। हाथियों ने कई घरों के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर रखे अनाज को अपना निवाला बना लिया। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार भी तोड़ डाली। हाथियों के इस आक्रामक रवैये से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक झुंड में कई छोटे हाथी भी हैं, जिनमें 1 माह से लेकर 4 माह तक के हाथी शामिल है। मादा हाथी द्वारा हाल ही में जन्मे बच्चों के चलते ये झुंड जंगल से बाहर आकर गांव में डेरा जमाए हुए है। ग्रामीणों का आरोप है कि चांडिल वन क्षेत्र पदाधिकारी हाथियों को दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते ये झुंड गाँव में अतिक्रमण कर रहा है। भोजन और पानी की तलाश में ये हाथी न केवल फसलें बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हर साल वन्यजीव संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये धनराशि ग्रामीणों की सुरक्षा और हाथियों के प्रबंध पर कितना असर डाल रही है, ये सवाल उठ रहा है। 3 साल से लगातार आ रही है, धान खा रही है। इन साल भी मेरा 1 एकड़ जमीन खा गई मगर हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। हम लोग मुआवजा मांगना भी बंद कर दिए, देना भी बंद कर दिए, मगर सरकार कुछ कर नहीं रहा। क्या नहीं कह रहा सरकार माने हाथी का कोई व्यवस्था कर नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से हाथी हटाए क्या करे। यहाँ हाथी आई 16 गो से हाथी आई 30-32 गो बच्चा लेकर 3 साल के अंदर में। हाँ, 3 साल के अंदर में। अब 12 महीना हाथी है। हाँ, हमेशा हाथी रह रही है। अभी सावन यहीं पर है। कब से आए हाथी? सावन महीना से। नहीं हिल रहे ना, यहीं पर है। 1-2 दिन के लिए हट रहे, फिर हाथी यहीं आ जाए। और लगभग कितने हाइट का हाथी है? हाथी हाइटी है भाई 13 फीट 12-13 फुट हाथी हाइट है। बड़े बड़े दांत भी है क्या हाथी? हाँ, दांत भी है, बड़े बड़े दांत भी है। वन विभाग कुछ नहीं कर रहा, कहीं भेज नहीं रहा इन लोग को सेंचुरी कहीं जंगल में। तलमा सेंचुरी नहीं भेज रहे हैं? नहीं भेज रहा। तो हम ये जानना चाहते हैं, आपको जब हाथी आप नजदीक से देखते हैं, उसमें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं? 8-9 को बच्चा है, छोटा बड़ा मिला 8-9 को बच्चा है। कोई 2 साल का है, कोई 1 साल का है, कोई बेचारा के 2-4-5-10 दिन का बच्चा है, 20 दिन का बच्चा है। इस तरह बच्चा सब। लेकिन एक चीज हम इधर उधर भड़का रहे हैं, भगा रहे हैं, क्या करेंगे? दूसरा को तो उपाय है नहीं। तो कुछ नहीं उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। अब वन विभाग में कितने बार शिकायत किए? वन में तो बहुत बार हम लोग प्रेस किए, वन विभाग आया तो कुछ कर नहीं रहा। और हाथी के साथ हिल कैसे जाते हैं? अब हाथी जब उतर जा रहे तो उस समय हम लोग जा रहे हैं खेत तरफ अपना। हाथी कितने बजे जंगल से उतरता है? हाथी 5 बजते बजते जंगल से 6 बजे उतर जा रही सब। किसी दिन 5-6 बजे, किसी दिन खिलाई ज्यादा हो रहा, उस दिन 8 बजे 9 बजे बच्चे उतर जा रही। उसमें रेल ट्रैक है, फिर भी आ जाते हाथी? हाँ, रेल ट्रेन के पार आ जा रही। तलमा इतना बड़ा सेंचुरी, उधर हाथी नहीं रह रहा। और विगत 3 साल से परेशान है। 3 साल से परेशान हम लोग। खेती से फसल लाते हैं कभी दिन घर तक? कभी आधा आता, कभी नहीं आता, कभी वो भी बंद हो जाता है। कमर तोड़ मेहनत बेकार हो जा रहा है आपका? सब बेकार हो जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र। में कुछ विकास हुआ होगा या फिर जो भी क्षेत्र का समस्या है उससे ज्यादा से ज्यादा में वहाँ का विकास करने के लिए हमेशा खड़े रहे। आपके क्षेत्र में अगर ज्यादा तो देखा जाए तो हाथी का आतंक ज्यादा, ठंड है, हाथी का गांव में आना जाना, इसको लेकर किस तरह का प्रयास है? जी, हमारे यहाँ हाथी का भी विस्थापित का भी समस्या है, लेकिन जो भी विभाग से वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टीम हाथी भगाने के लिए, और वहाँ का जो खर्चा हुआ, टॉर्च हुआ, उसको भी जो दूसरे क्षेत्र में जाए जहाँ पर उनका खाने पीने का जंगल। हाल के दिनों में भी देखा जाएगा तो बहुत गातकीडी गांव के ग्रामीण अपनी सुरक्षा और फसल बचाने के लिए वन विभाग और सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगा रहे हैं।
सवाल यह है कि वन विभाग कब तक इस समस्या को नज़रअंदाज करेगा। क्या हाथियों को जंगल में वापस भेजने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर ग्रामीणों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा? इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी रहेगी।